हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फौजी पॉइंट पर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम वर्गमूल तथा घनमूल का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, यूपी पैट, आने वाली कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, सभी परीक्षा में यह चैप्टर जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 120 तथा 300 के मध्य 300 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो ज्ञात करनी है। देखो 120 से 300 के बीच बोला, 300 के मध्य। देखो 121 के 120 के बाद आएगी 121, पूर्ण वर्ग है 11 का। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 125, 200, सॉरी, उसके बाद 144, 144, 169, 196 और 225, 256, 289, 289। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कितनी संख्या हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, जो कि कितना ज्यादा है? 300 से 24 ज्यादा है, तो ये गलत हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो ये बन गया सूत्र। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह क्या माना हमने? 272, तो 272 प्लस 128 और a की जगह 272 माइनस के 128। ठीक है भैया, अब ऐड करो। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 400। ठीक है, यह गुना। अब घटाओ, 2 से 12 से 8 गया 4, 6 बचे, 6 से 2 गया 4 और यहाँ 2 बचे, 2 से 1 गया 1, 144। बोला इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल इसी पर वर्ग चढ़ा लो। ठीक है भैया, इसी का वर्गमूल। तो ये 4 से किसका होता है? 20 का। 144 किसका होता है? 12 का। तो कितना हुआ इसका? 12 दूने 24, 240। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, देखते हैं। देखो 5808 को इसको कर लेते हैं, तो कितने जाएगा? ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ बचे 2। ठीक है, तो 3 नाम 27, यहाँ 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 6 18, 1 बचा, 3 चौके 12, नहीं जाएगा 3 से, तो देखते हैं 3 से नहीं जा रहा। अब जाएगा 4 से, 4 से काट लेते हैं। ठीक है भैया,
देखो 2 से काटते हैं छोटा छोटा, 2 से 9 दूनी 18, 1 बचा 6 दूनी 12, 1 बचा 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद 121 बचा, 121 किससे कटेगा 11 से, तो 11 11 में 121, फिर 11 से कटेगा तो 11 से कितनी बार, एक बार। तो देखो 2 का जोड़ा बना, यहाँ भी 2 का जोड़ा बना, यहाँ 11 का, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 63,520 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ठीक है, तो संख्या क्या होगी। देखो क्या है वो, 63,520 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भैया, देखो किसका है ये वर्ग, तो 2 2 के जोड़ा बना दे पीछे से, 1 2 जोड़ा, तो 2 से देखते हैं, 2 से 2 दूने 4, कितना बचा, 2 बचा, 2 और 2 4, इन दोनों को जोड़ दो तो 4, ऊपर से एक जोड़ा तार लो 3 और 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, 5 से चला जाएगा। ठीक है, 5 से। देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें शुरू के 2 अंकों से मेल देख लेते हैं, शुरू के 2 अंकों से, तो 5 बार जा रहा है तो 5 बार जाने की उम्मीद है। देखो 5 बार, 5 से 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, चला गया, 5 से 5 गया 0, 3 से 2 गया 1, ऊपर से जोड़ा तार लो 20। ठीक है भैया, अब कितना बचा, ये हो गया 50, 5 प्लस 50। अब देखो ये कितनी बार, ये जाने की संभावना 5, 5 से 2 बार, 5 दूने 10। ठीक है, तो 2 बार, तो 2 बार देखो। ठीक है, तो 2 दूने 4, 2 0 0, 5 दूने 10, तो कितना बचा, 16 शेष बचा। अगर यही संख्या घटा दी जाए तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। देखो माना वह संख्या क्या मान ली, संख्या मान ली हमने, संख्या बराबर x मान ली, तो क्या कह रहा, वर्गमूल यानी कि इसका वर्ग मूल के अंदर का 1/3 बराबर कितना दिया, 0.001। ठीक है भैया, तो इसे सॉल्व करो, √x बराबर 0.001 गुना, इधर जाएगा 3 तो गुना में आ जाएगा। ठीक है, रूट में x बराबर, इससे पॉइंट हटाओ 001, 3 अंक के बाद है नीचे 3 अंक। ठीक है, तो 1000 गुना 3, रूट हटाओ तो वर्ग वर्ग चढ़ाओ, तो 0 0 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1000 इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ऊपर क्या बना, 0, ऊपर बना 0 0 9, 3 दिए 9, नीचे बन जाएगा 6 0 आ जाएंगे, 1 2। ठीक है भैया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना, नीचे 6 अंक के बाद लगा दो, ऊपर नीचे 6 है तो 6 अंक के बाद लगा दो, 3 अंक तो ऊपर है तो हमें कितने बनाने, 6 अंक, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। 6 0 1 2 और 6 अंक। ठीक है भैया, तो इसमें भी कितने अंक, 1 2 3। ठीक है भैया, तो ये वाला 0 नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, √0.25 गुना √2.25। ठीक है भैया, देखो रूट के अंदर हो तो रूट के अंदर जोड़ा बना दे, कितने जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है, तो ये किसका होता है, ये होता है 0.5 का, 0.5 का रूट। ठीक है, गुना 2.2 है तो कितने का होता है, 15 15 225, यानी कि 1.5 का। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 75 के बाद देखो कितने पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 1 और 1 2, 2 के बाद 0 यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रूट 64 माइनस रूट 36, तो रूट 64 माइनस के रूट 36। रूट 64 किसका होता है? 8 का। रूट 36 6 का। तो क्या हुआ? 8 माइनस 2, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला सवाल है 3 3 4 8 9 का वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 3 3 4 8 9 का वर्गमूल। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। जोड़े में 2 लेते हैं, तो 9 9 किस किस के पीछे आता है? 9 या तो 3 के पीछे 9 आता है या 7 के पीछे 9 आता है। अब बचे अंकों में एक तो वर्ग होना चाहिए इससे बड़ा, और एक होना चाहिए इससे छोटा। तो 18 18 324 जो कि छोटा है, और 19 19 361 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो किसके नजदीक है? छोटे अंक के, तो इसके लिए लेते हैं हम छोटा अंक, तो छोटा। और जो बचता है छोटे का ही ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये किसका होगा? ए 183 का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 66 400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? तो देखो, इनके जोड़ा बना लो। 1 2 3 और 1 का 1 ही होता है, तो कितने? 4 4। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या करा? कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। 22,000 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। देखो, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल के लिए अभी बताया था मैंने, ठीक है। 2 2 8 0 1। एक किस किस के पीछे आता है? एक या तो 9 के पीछे आता है, या फिर 1 के पीछे 1 आता है, ठीक है। अब ये एक तो इससे छोटा और एक इससे बड़ा वर्गमूल, तो 15 15 225 जो कि छोटा, और 16 16 256 बड़ा। तो किसके नजदीक है? ये छोटे अंक के नजदीक है, तो इसलिए 1 लेंगे और छोटे को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो 151 हमारा करेक्ट आंसर, हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर। देख, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 4a² प्लस के 4ab प्लस b², ठीक है भैया। तो देखो, इसे कैसे कर लेंगे? इसको कर लेते हैं हम 2a² प्लस में b², और इसको कर लेते हैं हम 2 गुने 2ab, ठीक है भैया। कोई अंतर कुछ नहीं पड़ा, तो ये एक सूत्र बन गया। सूत्र किसका बन गया? ये a² प्लस b² प्लस 2ab का बन गया, ठीक है। तो देखो, a ये रहा, b ये रहा, तो 2ab, तो ये बन गया 2a प्लस के b का स्क्वायर। अब बूझ रहा किसका है ये वर्गमूल, ठीक है। तो ये किसका बनेगा? तो 2a प्लस के b। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 0.000260 का वर्गमूल है। तो देखो, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। कितने अंक के बाद? शॉर्ट बता दो, 1 2 3 4 जोड़े बने, तो 4 अंक के बाद ही पॉइंट लगना चाहिए। तो देखो किस में लग रहा है? 1 2, ये 5 होगा, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ 3 है, तो ये भी गलत। यहाँ 2 है, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर। देख लेते हैं, देखो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल √12 गुना √27। √12 गुना √27, ठीक है। तो इसको तोड़ दो। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? 2√3, यानी कि 2 बाहर आया तो 2 दूने 4 दिया 12, ऐसे इसको कर लेंगे। इसमें से क्या आएगा बाहर? 3, तो 3 की 3 3 3 होती है 27। √3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो 6√3 हमारा करेक्ट आंसर। नहीं, 6√3 नहीं, इसका हो जाएगा। देखो, रूट से तो रूट खत्म हो जाता है गुणा में, तो 3 का 3 ही 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 गुना 3 बराबर 6 3 18 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला